थाली में या पत्तल में, बस उसी को प्रसाद हम लोग दावत की ओर चल दिए। अब आजकल क्या होता है कि सब पहले स्टॉल लगा दी जाती है सब, और बड़ी बड़ी दावतों में चले जाओ बहुत दूर दूर तक, ठीक है। अब जिसने दावत दी है तो उसने सभी पकवान बनाए हैं आपको खिलाने के लिए, यानी जो भी उसका गेस्ट है, मेहमान है, जिसको उसने आमंत्रित किया है, उसको वो, उसकी धारणा ये होती है कि उस व्यक्ति को वो सभी पकवान खिलाए, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम गए, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं पूरा एक राउंड मार के आते हैं कि देखे भाई क्या क्या रखा है इसमें, क्या क्या बना है, और फिर जो मुझे पसंद होगा हम ले लेंगे, है ना। यानी तो वो पूरा घूम के आया, उसने देखा कि फलानी चीज फलानी जगह, फलानी चीज फलानी जगह, उसने सिलेक्ट उसने कर लिया कि मुझे क्या क्या खाना है। कुछ जो विद्वान मतलब अच्छे लोग हैं, जो थोड़े से विद्वान है, ठीक है, तो वो ये अपनी विद्वता इसमें दिखाते हैं कि साहब पहले पूरा सर्च कर लिया, उसके बाद उन्होंने खाना शुरू किया। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि यार हमें तो फलानी चीज खानी है, बस फिर वो और कुछ नहीं, केवल उसी को तलाशेंगे और उसी में खाने में लग जाएंगे। कुछ लोग इन दोनों चीजों से अलग होते हैं, उन्होंने गए, उन्होंने प्लेट उठाई, उनका सब्जी ये भी लो ये भी लो, जितनी बार उनको जो दिख रही है डालते चले गए डालते चले गए, सब्जी नहीं हो गया लबालब हो गया, उसी में टमाटर आलू भी हो गए, उसी में मटर गोभी भी हो गई, उसमें पनीर भी हो गया, उसी में रसगुल्ला, उसी में चावल, उसी सब कुछ एक, और बस उन्होंने, अब जब थाली में नहीं आ रहा है, सब चीज तो नहीं आ सकती जितने बने आइटम, अब जितने आए थाली लबालब हो गई, बस बैठे उन्होंने पेट भर लिया, चलिए। हम लोग अक्सर कर जीवन में भी यही करते हैं। भगवान ने प्रकृति में हर चीज बनाई है हमारे उपभोग के लिए, लेकिन हम लोग करते क्या है, उसमें से अपने अपने मतलब की चीज छोड़ते हैं और उसका उपभोग करने लगते हैं, और वो कैसे कर रहे हैं ये पता नहीं। अब देखिए उदाहरण से ले लीजिए कि जिस व्यक्ति ने, जैसे आपने दावत दी, आपने 50 आइटम बनवाई, तो आपका ये मन में रहता है कि 50 आइटम मेरा आगंतुक जो भी मेहमान है वो सभी खाए, मतलब थोड़ा थोड़ा सा चखेंगे तो हमारा पेट भर जाएगा और आपका भी मंतव्य पूरा हो जाएगा कि आपने सोचा था कितना बनाना है। लेकिन हम करते क्या, हम एक में ही लग जाते हैं, तो वो गलत है। यही प्रकृति में है कि हम अपने हिसाब से एक में ही लग जाते हैं, वो गलत है। हर चीज का रसास्वादन कीजिए, लेकिन किसी को अपने पल्ले मत बांधिए। ये नहीं है कि साहब एक मकान बन गया तो अब एक मकान और होना चाहिए, अब साहब वहां भी बन गया तो एक देहरादून में भी होना चाहिए, साहब गर्मियों में हिल स्टेशन जाते हैं तो एक देहरादून में भी होना चाहिए। अब सर्दियां अधिक आ गई तो साहब एक दक्षिण भारत में होना चाहिए समुद्र के किनारे, जो गर्मियों का आनंद लिया जा सके। ये नहीं होना चाहिए, यही तो गलत है। ये देखिए, ये मेरा पर्सनल अनुभव है, मैं प्लीज मैं किसी को कोट नहीं कर रहा हूँ, किसी के मतलब नहीं कि मतलब फलाने ने ऐसा कहा है, ऐसा नहीं, ये मेरा अनुभव है खुद का। अच्छा है बुरा है वो आप लोग डिसाइड करेंगे कि, लेकिन मेरा मानना ऐसा है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा। यह ब्रह्म एक ही है, बिल्कुल बिल्कुल गुप्ता जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जी हाँ, बहुत सुंदर। नर्मदे हर, जो सरदार जी नर्मदे हर, वेलकम वेलकम, स्वागत है सरदार जी। क्षमा चाहेंगे आप बहुत विलम्ब से हो गए हैं और समय हो गया है, अब हम अपनी लाइव को यहीं विराम करते हैं। ये इस चैनल की साप्ताहिक लाइव है, यानी हर संडे को सुबह 9 बजे प्रारंभ होती है इस चैनल की, एहसास प्रकृति का। और दूसरा चैनल है हमारा मुसाफिर कुदरत का, उस पर शाम को 9 बजे प्रतिदिन लाइव होती है। प्लीज आप सभी से अनुरोध है कि उस लाइव में भी आइए और चर्चा का हिस्सा बनिए। इसी कामना के साथ आप सभी से विदा लेता हूँ। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, जीवन भर।